तो आज का जो क्लास होने वाली है रिवोल्ट 1857 जो मैंने पहली क्लास कर दी है, ठीक है ना। इसका जो रिवोल्ट 1857 यानी कि विद्रोह 1857 जो मैंने पहली क्लास कर दी है उसके उसी के ही उसमें दूसरी पार्ट 2 आया है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। आज जो क्लास हो रही है लखनऊ से शुरुआत है ना, कि लखनऊ में घेराबंदी कैसे हुई, किस तरीके से हुई, क्या क्या हुआ, कैसे विद्रोह हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हो, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर उसके बारे में। तो उससे कुछ पहले मैं बात बता दूँ आपको कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना या ना करना, पर वीडियो के बारे में ये ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो लगी कैसी आपको, कमेंट पे ज़रूर बता देना। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास पे। तो जो आज की क्लास मैंने बता रखी है कि किस किस की हो, तो आज की जो क्लास होने वाली है आपकी लखनऊ की घेराबंदी है ना, यानी कि रिवोल्ट 1857 है ना, यानी विद्रोह 1857। विद्रोह 1857 में मैंने पहली क्लास करा दी है। ये क्लास 9th वाली नवोदय एंड सैनिक स्कूल सैनिक 9th वालों के लिए है। 9th वालों के लिए जीके जीएस जिसको बोलते हैं जनरल साइंस एंड जीके एंड जीएस, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। तो उसकी हम बता दें कि आपको जो पहली पार्ट हो चुका है, पहला ये पार्ट 2 है, पार्ट दूसरा। तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। जो मुझे आज जो टॉपिक है वो है लखनऊ की घेराबंदी। जो टॉपिक है लखनऊ की घेराबंदी, लखनऊ की घेराबंदी। तो किस तरह से हुई लखनऊ की घेराबंदी और कौन इसके ब्रिगेडियर और कौन कौन से जो अध्यक्ष थे, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं फिर उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इस लोगों की क्लास है। तो चलते हैं फिर अगले उसमें, तो कैसे हुई लखनऊ में घेराबंदी, किस तरीके से हुई, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भारतीय विद्रोह के दौरान, ठीक है ना, भारतीय विद्रोह के दौरान तब कुछ समय पहले 1961 के तहत और उससे पहले ही हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे भारत आ चुकी थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी, तब उस समय विद्रोह नहीं फैला हुआ था, इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं, विद्रोह का नाम कुछ था ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि भारतीय विद्रोह, हाँ, जब भारतीय विद्रोह के दौरान जो भारतीय विद्रोही थे उसके दौरान जब सिपाही, ठीक है ना, भारतीय विद्रोह के दौरान जो सिपाही थे, है ना, भारतीय विद्रोह के जो सिपाही थे, विद्रोह के दौरान जो सिपाही थे वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी उसमें शामिल हो जाते हैं। जो सिपाही थे जिनको अवध के नाम से भी जाना जाता था, अवध के सिपाही, यानी कि अवध के सिपाही, यानी सेना अवध की जो सेना थी वो क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ शामिल हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया सेना के साथ शामिल हो जाती है। जब ईस्ट इंडिया सेना के साथ अवध की सेना यानी भारतीय सेना शामिल हो जाती है, तो वो लोग इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि जो अवध की जो सेना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। कुछ किस तरीके से काम करते थे, वो लोग वहाँ पे काम करते थे। तो धीरे धीरे जब ऐसा उन्हें लगा कि विद्रोह होने वाला या होगा आगे चलकर विद्रोह,
तो जो अवध की सेना थी वो धीरे धीरे करके वो उसमें शामिल होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ। तो ईस्ट इंडिया की जो सेना थी उसमें कुछ लोग अवध की सेना भी शामिल हो गए, यानी भारतीय सेना भी शामिल हो गई। फिर क्या होता है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम 30 मई, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब विद्रोह स्टार्टअप होने लगता है, जैसे विद्रोह ऐसा लगता है कि होने वाला है, तो क्या होता है कि दिनांक 30 मई, डेट 30 मई से लेकर के 27 नवंबर 30 मई से लेकर के 27 नवंबर 1857 को विद्रोह स्टार्ट होता है। 30 मई से लेकर के 27 नवंबर 1857 तक विद्रोह चलता है। जब विद्रोह चलता है तो इसमें जो हेड थे, इसके जो हेड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लॉरेंस जी थे। लॉरेंस जी जो थे वो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, यानी कि अध्यक्ष थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया सेना के वो हेड थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो स्थान था, कहाँ पर हमारा जो हुआ था विद्रोह, कहाँ पर हुआ था, जो विद्रोह स्थान था, देखते जाना आप लोग सभी लोग, इसमें जो विद्रोह स्थान था वो लखनऊ था। विद्रोह का स्थान कौन सा था? लखनऊ था। विद्रोह का स्थान लखनऊ था। और जो इसके हेड थे, पूछा जाता है लोगों के उसमें, वो जो क्लास 9th के हैं तो ये पूछ दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया सेना के हेड कौन थे। जो हेड कौन थे वो हमारे लॉरेंस जी थे। उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद राहत होती है, यानी कि विद्रोह धीरे धीरे कम होने लगता है। जब विद्रोह धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके बाद क्या होता है कि विद्रोह धीरे धीरे कम होने लगता है, तो यानी लोगों के बीच में राहत होने लगती है। ठीक है, जब राहत होने लगती है फिर क्या होता है आगे चल करके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अवध, जो हमारे भारतीय विद्रोही थे, भारतीय सेना थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भारतीय विद्रोही थे, जो हमारे भारतीय विद्रोही थे वो शामिल पहले से ही थे, विद्रोही थे वो उसके साथ शामिल रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ अवध या भारतीय विद्रोही शामिल हैं मेरे साथ। तो उसके बारे में क्या होता है फिर आगे चल करके कि कुछ समय बाद ये लोग फिर अपने सेना के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सेना के साथ बंटवारे, यानी कि कुछ कमांडर बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिगेडियर चुने जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ये लोग यानी कि सेना के में विभाग तैयार करने लगते हैं, कि पोस्ट तैयार करने लगते हैं। उसके बारे में किस तरीके से वो लोग तैयार करते हैं, जो हेनरी लॉरेंस, जिसको मैंने हेड बना थे, जो ईस्ट इंडिया सेना के हेनरी लॉरेंस जो कमांडर थे, कमांडर बोल दो या हेड बोल दो, कुछ भी बोल दो आप लोग, जो थे कमांडर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे तो वो कौन थे, हमारे हेनरी लॉरेंस जी थे। हेनरी लॉरेंस जी थे। उसके बाद क्या होता है, हेनरी लॉरेंस के बाद जो विभाग थे, उसके बाद जो ब्रिगेडियर किसे बनाया गया उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो ब्रिगेडियर बनाए गए थे हमारे जॉन इंग्लिश जी बनाए गए। ब्रिगेडियर बनाए गए जॉन इंग्लिश जी बनाए गए। जॉन
जॉन इंग्लिश जी बनाए गए। देखो इसका जो हेड था हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर जॉन इंग्लिश जी बनाए गए। जैसे जैसे पोस्ट की उन्होंने अपने सेना के पोस्ट को बनाते गए वैसे वैसे इनकी सेना में जो अवध के लोग थे, जो भारतीय विद्रोही थे, वो धीरे धीरे छटनी यानी कि अलग होते गए, धीरे धीरे अलग होते गए। जब अलग होते गए उसके बाद क्या होता है कि हेनरी हैवलॉक आते हैं। फिर उसके बाद इनके जो उसके बाद आते हैं, ठीक है ना, जो हेनरी लॉक आते हैं, इनके नीचे पोस्ट पे हेनरी हैव, जो इसके नीचे जो आते हैं वो हमारे हैवलॉक आते हैं, हेनरी हैवलॉक आते हैं। जब हेनरी हैवलॉक आते हैं फिर उनके नीचे जो आते हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में पहले बता दें। जिसको डाउट है कमेंट पे लिख देना। सब्सक्राइब करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप लोग लिख देना। कॉलिन कैंपबेल आते हैं इसके बाद, कॉलिन कैंपबेल आते हैं। इनके बाद क्या आते हैं, कॉलिन कैंपबेल आते हैं। तो मैं दोबारा समझा दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे हमारे हेनरी लॉरेंस थे, और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिगेडियर जो जॉन इंग्लिश जी थे वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इनके नीचे वाली पोस्ट पे हेनरी हैवलॉक, फिर उनके बाद क्या आते हैं, कॉलिन कैंपबेल आते हैं। जब इनको पोस्ट के हिसाब से इनको बांटना स्टार्ट करते हैं और अपनी अपनी इनको कैप्टन बना दिया जाता है अपने अपनी टीम की, तो धीरे धीरे जो अवध भारतीय विद्रोही थे वो धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जब धीरे धीरे सारे लोग अलग होने लगते हैं, फिर होता है जब पहले जो विद्रोह हुआ था उसमें ये लोग क्या करते हैं कि काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं कि हमारी जो सेना थी, कितने लोग मारे गए, कितने क्या हुए, कैसे क्या कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में ये लोग चर्चा करने लगते हैं। तो जो उन्होंने ताकत यानी कि इन्हें ये था कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, इन कैपेसिटी है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया था कि जब इनके पास 1729 सेना जो थी, तो इन्होंने बढ़ा करके लगभग बढ़ा करके इन्होंने 8000 कर दी थी। लगभग कितनी बढ़ा दी थी इन्होंने, 8000 बढ़ा दी थी। जो सेना थी वो 1729 से लेकर के 1729 थी, लेकिन क्या कर दी गई थी, 8000 बढ़ा दी थी जब विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो फिर क्या करते हैं कि ये लोग धीरे धीरे करके 5000 जो लोग, ये सेना है पूरी, ये सेना है। फिर उसके बाद जो पुरुषों की संख्या थी, वो पुरुषों की संख्या जो थी वो 5000, पहले 5000 थी। फिर उन्होंने क्या किया था कि 5000 से उन्होंने 40000 बढ़ा दी थी। उन्होंने क्या किया था, 40000 की लमसम बढ़ा दिया था। फिर क्या हुआ, जब विद्रोह पहले हुआ तो उसके बाद ये लोग अपना देखते हैं कि मेरी जो 5000 थी, पहले जो पुरुषों की सेना थी, तो उन्होंने पुरुषों 5000 से उन्होंने 40000 बढ़ा दी थी। धीरे धीरे जब ये लोग सेना को अपना अपना ब्यौरा देखने लगते हैं, अपना जानकारी लेने लगते हैं कि हमारी जो 1729 सेना थी वो लोग 8000 बढ़ा दिए गए थे। तो वो लोग गए कहाँ कहाँ गए, इतना जब इन्होंने पोस्टों के हिसाब से